वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज की इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस होगी मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। तो हमारे सामने निफ्टी 50 इंडेक्स का 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, तो 1 आवर पे चार्ट पे जो जो मेन लेवल्स हैं, जो भी मेजर लेवल्स हैं, उसको हम एक बार समझ लेते हैं तो हमको आइडिया भी लगेगा कि क्या चल रहा है। तो ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो अगर 1 आवर का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो ऐसे हमको क्या दिख रहा है कि ऐसे प्राइस का जो एक्शन है ऐसे हो रहा है कि ऊपर गया ये प्राइस, फिर ये 22,000 के लेवल पे गया, फिर इसको वहां से रिजेक्शन मिला एक पुल बैक बना के, फिर यहाँ तक तो नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक आता तो वो रेंज में कहलाता। ठीक है, तो उसके 50% का ही जो है रिट्रेसमेंट लेके ये जो अपस्विंग बना था ना, मान लीजिए मैं वन वन डे पे बना होगा, तो 50% का रिट्रेसमेंट लेके ये फिर यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तो देखा जाए तो अप ट्रेंड लग रहा है। ठीक है, और अभी लास्ट 2 दिन से मतलब कल तो अच्छा खासा एक मोमेंट आया था मार्केट में, और आज कुछ मतलब लगभग रेंज में ही कह सकते हैं, रेंज में ही रहा। तो अब जाके इसमें हुआ क्या है कि अगर आप क्लोजली देखोगे, अब क्या करते हैं हम क्लोजली देखने के लिए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को स्विच कर लेते हैं। हमारे लेवल्स एज इट इज रहेंगे, बस हमारा टाइम फ्रेम बदल जाएगा ताकि हमको और क्लियर दिख सके। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक एक जो इसका सपोर्ट था 21,500 का, वहां से उठना शुरू हुआ और अच्छा खासा मूव कल आया, बहुत ही तगड़ा बुलिश मूव कर सकते हैं इसको। तो ठीक ठाक मतलब काफी पॉइंट्स ऊपर गया मार्केट। उसमें से बीच में इसने क्या किया कि 21,750 का लेवल और एक एक 21,000, ये क्या बोलते हैं, 800 का एक लेवल था, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, कल ही ब्रेक कर दिया था और आज तो गैप अप ओपन हुआ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको गैप अप ओपन हो रहा है किसी रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि 21,900 काफी बढ़िया रेजिस्टेंस है। मैंने 1 आवर का चार्ट इसलिए खोला था ताकि आप देख पाओ। एक बार फिर से मैं इसको दिखा देता हूँ 1 आवर के चार्ट पे ये कहाँ से ड्रॉ हुआ, ये रेजिस्टेंस कहाँ से ड्रॉ हुआ। देखिए यहाँ पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई थी, यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको क्या देखने को मिला अगर आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट, तो ये ब्रेक हुआ था कल 21,800। ठीक है, आज ब्रेक होने के बाद सीधे 21,900 के पास ओपनिंग हुई। वहां से क्या हुआ, जब मैं बोलता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो आपको नीचे की साइड ही ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन उसका जो प्राइस का मूवमेंट है ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि नीचे की साइड वो उसका मूवमेंट होगा उसके बाद। ठीक है, तो ये चीजें मैं हर बार जो थ्योरीज हैं जो भी इसको लेके गैप गैप ओपनिंग को लेके या लेवल्स को लेके, हमेशा मैं बार बार वही चीज रिआइटरेट करता रहता हूँ अपने वीडियोस में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये चीज होगी। अभी हमको क्या मिला फिर, लेकिन जो ये ब्रेक हुआ था, ये जो लेवल 21,800 का, ये जो ब्रेक हुआ, तो अब क्या ब्रेक होने के बाद यहाँ पे फिर आया, तो फिर ये बहुत तगड़ा सपोर्ट के तरह काम किया। पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट लेके रेंग रेंग के मार्केट फिर गया अपना 21,900, फिर लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो ओवरऑल अभी हमको दिख रहा है कि 800 और 900 के बीच में फंस गया है ये। ठीक है, आज आज यही देखने को मिला। तो देखिए अगर आप देखोगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, चाहता तो यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता था, अभी हुआ नहीं और नीचे भी नहीं गया, उतना नीचे भी नहीं गया। तो मतलब ऐसे देखा जाए तो यहाँ से एक छोटा सा अप ट्रेंड बन रहा है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे दे जाओगे तो आपको ये सब अप ट्रेंड जैसा दिखने लगेगा, और है भी। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 21,900 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी फेस करना पड़ा है। मतलब आज ही 2 बार इसको यहाँ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। एक बार तो ये पूरा गया सपोर्ट तक, फिर उसके बाद ऊपर गया, लेकिन इस बार ज़्यादा और नीचे नहीं गया। वहां से फिर एक मतलब रिट्रेसमेंट हुआ, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना शुरू हुआ, तब तक तो मार्केट क्लोज हो चुका था। तो अब क्या चांसेस बन सकते हैं, क्या सिनेरियो बन सकता है। तो एक तो सिनेरियो कि अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ और ये जो लेवल है इसका, ये जो हाई है ना, ये वाला हाई 1950 का हाई अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, कल कल ऐसे जाके किसी किसी भी तरह हाई ब्रेक कर देता है 1950 का, तो मोस्ट प्रोबेबली ये और ऊपर जाएगा और इसका नेक्स्ट जो एक स्टॉपेज मिलेगा इसको, वो मिलेगा 22,000 के लेवल के पास, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो उसका वेट कर रहा है। तो अगर ये इसका कल हाई ब्रेक हो जाता है 21,950 का, तो आपको आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है तो आप मतलब कि अगर बाइंग साइड भी जाते हैं तो
आपको मोमेंटम मिलता है। अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इस तरह का ट्रेड है, तो फिर दिक्कत हो जाता है, मतलब कि रेंजिंग मार्केट है तो फिर तो बाइंग, ऑप्शन बाइंग के लिए सही नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है और ये लेवल अगर 950, आपको ध्यान में रखना है कि 950 की जो हाई है अगर इसका ब्रेक हो गया तो फिर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से दोबारा से कल मान लीजिए कि एक गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है, और आपको यहाँ पे शुरुआत में ही, शुरुआत के 1 घंटे आधे घंटे में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस टाइप का कैंडल देखने को मिला, फिर से गैप अप ओपनिंग के बाद एक एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिला, तो चांसेस है कि भाई यहाँ से मार्केट फिर से अपने सपोर्ट की तरफ नीचे मूव करेगा। तो एक बियरिश आपको वो देखने को मिल सकता है, मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हमने दो चीज़ कवर कर ली, गैप अप और गैप डाउन, और बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाए, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गैप अप हो जाए, इधर उधर, तो भी चांसेस है कि वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हुआ था ना। तो ये चीज़ें बार बार आप मार्केट का पैटर्न को धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये सब चीज़ें बहुत 80% टाइम ये इनका प्रोबेबिलिटी रहता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे होगा ही। तो यही चीज़ है, वो मतलब नियम है ये सारे। तो ये गैप अप होगा तो ज़्यादातर ये होगा कि नीचे आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसके अराउंड, मतलब 19,900 और 22,000 के बीच में कहीं भी गैप अप हो जाए, तो चांसेस है कि नीचे आके इसको सपोर्ट लेके फिर ऊपर हो सकता है चला जाए। तो अगर मतलब सिंपल है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसका रूल क्या है, अगर किसी लेवल पे हमको ट्रेड नहीं मिला है तब तक हमको वेट करना है कि किसी भी लेवल पे जाने के बाद, यहाँ लेवल पे जाने के बाद रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस हो रहा है, मतलब रिजेक्शन होगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ रिवर्सल देखने को मिलेगा, और एक्सेप्टेंस होगा तो ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ होगा, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होता है। बीच में कहीं हमको मार्केट खुल गया दिख रहा है तो हम वेट करेंगे कि किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आगे क्लोजिंग दे। ठीक है, सिमिलरली ये हमने दो कंडीशन कवर कर लिए, गैप अप ओपनिंग के और एक सिंपल फ्लैट ओपनिंग के। अब हम देख लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन ओपनिंग में एक यहाँ पे अगर होगा, ये 850 का लेवल है लग, अगर यहाँ पे कुछ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है तो चांसेस है कि यहाँ से फिर ऊपर आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका लेवल ब्रेक हो गया तो नीचे भी जा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर ओपनिंग हो रहा है और ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, तभी ये ऊपर जाने के चांसेस है। अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल मिलेगी और इसको ब्रेक कर रही है वो कैंडल, 850 से लेके 800 आ गई, मतलब ये इसका एक लेवल है 800 का। अगर 800 के लेवल को कोई मतलब बियरिश कैंडल ने कल ब्रेक कर दिया, फिर नीचे जाने के चांसेस है। नीचे जाएगा तो इनिशियली उसको एक यहाँ सपोर्ट मिलेगा, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया तो और नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी कोई, आप देखोगे ना तो कोई अभी बड़े टाइम फ्रेम पे आपको, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे खोल के देखोगे ना, तो अभी कंसोलिडेशन फेज में बहुत टाइम से ऊपर गया है। तो कंसोलिडेशन फेज में जब बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे करेगा, कोई एक मतलब कि एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। हमको हर तरह का सिचुएशन को कंसिडर करके चलना है। तो ये था हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हम अब पहले 1 आवर के चार्ट पे मेजर लेवल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 44,500 के अराउंड, 1 आवर का चार्ट है ये। एक 45,500 के अराउंड अच्छा सपोर्ट था, सपोर्ट अच्छा लेवल था, जिसको ब्रेक हो करके ये ऊपर गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था ये। फिर 46,000 आज मतलब वहाँ पे ओपनिंग हुई, देखिए जो मैंने बोला वही चीज़ हुआ, यहाँ से ओपनिंग हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको टच करके फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, ये अभी 15 मिनट के चार्ट पे आपको और बढ़िया से दिखेगा कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हो गई, तो नीचे आया, सपोर्ट को सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया। तो इसमें सपोर्ट लेने के बाद आया तो इसने मतलब कि 46,000 का लेवल ही ब्रेक कर दिया, आप समझ रहे हो। तो इसमें अब नेक्स्ट लेवल कहाँ है ऊपर, एक बार 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं। तो 46,000 के बाद ना बीच में तो अभी कुछ कुछ खास बीच में कोई ऐसे हिंड्रेंस नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल जैसा लेवल नहीं बना है हाल फिलहाल में। लेकिन हो सकता है नया लेवल क्रिएट हो जाए, मान लीजिए कि एक 46,500 का भी एक मतलब इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे, मान लीजिए वो साइकोलॉजिकल लेवल है इसके अराउंड। ठीक है, अदरवाइज 47,000 जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो पहले जहाँ पे रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ा है। उसके अलावा एक साइकोलॉजिकल लेवल है 46,500 का, तो यहाँ पे एक उसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये 46,000 तो आज ब्रेक कर दिया, आज ही इसको वहाँ से रिजेक्शन भी देखने को मिला 46,000 के रेजिस्टेंस से, लेकिन बाद में वो दोबारा से ट्राई किया
जो भी हमारे बायर्स हैं, और उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद अभी ये जाके ये एक जो ये गैप ओपनिंग हुआ था, तो ये भी एक लेवल ही था, एक रेजिस्टेंस था आपका 46,250 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्लोज हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है उसको समझने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो हमको दिख रहा है ये सारे लेवल्स दिख रहे हैं जो हमने 1 आवर पे देखे थे, वही सेम लेवल्स यहाँ भी हैं। 46,000 है, 45,500 और 47,000। एक बीच में और लेवल अभी बन सकता है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी तो पहले से उसका कोई उसमें वो नहीं हुआ था। इसके अराउंड ऐसे बनेगा 46,500 का, ठीक है। तो हमारा अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो हम अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और ये बीच में क्लोज हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मान लीजिए कल को इसमें एक फ्लैट ओपनिंग होता है और यहाँ ये बीच में है, तो हमको शुरू में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना, अगर फ्लैट ओपनिंग के केस में बता रहा हूँ। अगर यहाँ से जाता है 46,500 के पास, हम वहाँ वेट करेंगे कि यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है या एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन होगा तो रेड कैंडल बनेगा, एक बियरिश कैंडल। अगर एक्सेप्टेंस होगा तो इस लेवल को ब्रेक करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, तब हम चाहे तो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो भी ऊपर की साइड, मतलब बुलिश साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, और हमारा टारगेट रह सकता है 47,000, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिला इस लेवल पे, फिर हम नीचे की साइड करेंगे। तो हम डिपेंड करेगा कि अगर हमको यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होगा तो एक स्ट्रॉन्ग मतलब कि बुलिश कैंडल होगा, इस टाइप का कैंडल आपको देखने को मिल सकता है, इस टाइप का देखने को मिल सकता है, के साथ ब्रेकआउट हो जाएगा। कौन सा लेवल है ये? 46,500 लेवल है। ये अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मतलब कि एक्टिविटी हो सकती है। पहले इस लेवल पे कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है, इसलिए ये लेवल मैंने पहले से मार्क नहीं कर रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करेगा 46,000 पे। तो यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होती है, और तब हम देखते हैं कि अगर हमको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है, तो फिर भी चांसेस है कि वही ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे भी हम एंट्री बना सकते हैं अपनी 46,000 पे, अगर हमको बुलिश मिले। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 46,500, और उसको ब्रेकआउट हो गया तो 47,000, ठीक है। ये हो गया हमारा गैप डाउन का केस, ठीक है। अब गैप अप का केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने बोला था ना कि 46,000 एक यहाँ पे 46,500 की वो है। अब यहाँ पे अगर ओपनिंग हो जाती है और हमको अगर ओपनिंग हो गई है बेरिश कैंडल देखने को, जैसे मैंने बताया जैसे यहाँ पे कैसे हुआ है, तो हमको फिर नीचे की साइड का ट्रेड देखना है, ठीक है, और एक बेरिश साइड का ट्रेड देखना है। ज़्यादातर चांस यही है, अगर ब्रेकआउट हो गया इसके भी ऊपर चला गया ये, अगर 46,500, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं था, चलिए आप समझ रहे हो। अगर 46,500 से फिर ये 46,600 चला जाता है बुलिश बना के, फिर तो आप समझो कि ये एक ब्रेक अवे गैप होता है, मतलब कि ब्रेकआउट करके गैप खुलेगा और ऊपर ही चला जाएगा, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर यही वाला ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपको देखना है कि हर लेवल पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, ये दो चीज़ें में से कोई एक होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड लोगे। तो दोनों जो इंडाइसेस हैं हमने समझ ली कि हमको किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करना है इन सब में, कल के मार्केट के अलग अलग ओपनिंग के टाइप्स के हिसाब से। अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स भी हम क्या करेंगे कि हम 1 आवर पे पहले स्ट्रक्चर समझ लेंगे, और 15 मिनट पे हम देखेंगे कि एंट्री हमें कैसे बन सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक जो है हमारे पास है कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 1 आवर का चार्ट है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। एक पुल बैक बनाया, और पुल बैक बनाने के बाद फिर इसका हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हो गया और बाहर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, और 1 आवर की कैंडल है तो बहुत बढ़िया इस पर रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। 15 मिनट की होती तो थोड़ी कम हो जाती, 5 मिनट की होती तो थोड़ी कम हो जाती, और लेकिन 1 आवर की कैंडल है तो ये जो दिख रहा है ये मतलब प्राइस का जो रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा है, एक समझिए मारू बोजू कैंडल है ये। तो देखने में आ रहा है कि भाई मार्क इसमें सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश है। अब जब एक बार ब्रेकआउट हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, एकदम तुरंत से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारे पास यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम एंट्री कर जाएं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे, तो थोड़ा हमको और बेटर समझ में आएगा। तो हमारे सामने 15 मिनट का चार्ट खुला है, और हमको क्या दिख रहा है कि इसमें एक
पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, अभी ये ना अपने यहाँ पे ये जो है, ये जो 1 आवर का ये एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। इस कैंडल का ये लगभग 50% के अराउंड आ रहा है और इसके तो बहुत ऊपर आ रहा है। कोई भी मतलब यहाँ भी आ सकता है। तो हमको क्या करना है कि हम को ये ध्यान में रखना है कि हम इसमें अब नेक्स्ट एंट्री हमारी कब बन सकती है। अगर कल के दिन अगर मार्केट बुलिश रहा और बहुत ज़्यादा बुलिश रहा तो हो सकता है कि इधर कहीं आपको एक मतलब कि गैप अप ओपनिंग हो जाए या फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा बहुत मतलब माइनर गैप भी ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग होगी। हमको वेट करना है कि ये जो 592 93 595 ही आप कह लो, 593 का ये जो उसका हाई है उसमें अगर ब्रेक होता है किसी भी तरह से, हमको कल दिन भर में कभी भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहां पे हमारी एक बुलिश एंट्री बन जाएगी। इस वाले स्टॉक में किसी भी तरह से आपको बियरिश साइड में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इसका आपको दिख रहा है कि यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, फिर भी वो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे हमने 1 आवर पे देखा और 15 मिनट पे ये क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक में आपको मान लीजिए कि हो सकता है कि यहाँ आने के बाद पहले ये आए यहाँ पे, यहाँ आने के बाद फिर ऊपर जाना शुरू करे। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हो फिर आप इसका ब्रेकआउट का वेट करोगे कि इसके हाई ब्रेकआउट हो जाए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो इसका सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है 580 के अराउंड, ये जो आप ध्यान दे देना, मतलब आप एक मार्क कर लेना 1 आवर पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 575 के अराउंड या 5, ये जो पूरा जोन है ना, इसके अराउंड अगर आपको यहाँ पे अगर रिजेक्शन पैटर्न जो देखने को मिलता है, जो मैंने बोला कि नीचे आने के यहाँ टच करने के बाद एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बुलिश इनगल्फिंग कह लीजिए या बुलिश हैमर जो भी होता है, तो आपको पता लग जाएगा जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं कैंडल स्टिक से, भाई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, फिर भी एंट्री ली जा सकती है। तो आपको ये वाला एरिया भी आराम से कैप्चर करने को मिल जाएगा, ये जो पूरा प्राइस रेंज है ना, ये कैप्चर करने को मिल जाएगा। और अगर सेफ एंट्री लेनी है तो इसका वो हो जाए। तो दो तरह से इसमें कल एंट्री मिल सकती है, अगर मिले तभी लेना है, नहीं मिले तो स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी हमारा एक ब्रेकआउट है, जिसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट पैटर्न है और ब्रेकआउट स्टॉक है, यहाँ ये ONGC। ठीक है, ONGC में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर ये भी कंसोलिडेट कर रहा है और अपने लेवल के पास ही है। तो इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे हमको वही मिल रहा है कि भाई पोल एंड फ्लैग देखने को मिल रहा है, एक बॉक्स बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा इसका रेंज भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है कि एक रेंज में चला गया है जाने के बाद। तो ये अगर रेंज में जाए और बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना हो ना, तो आप समझो कि और भी बुलिशनेस है। तो यहाँ पे तो आपको दूसरा मतलब इस टाइप का पे अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह का अगर आपको मिल जाए और पैटर्न देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पूरा बुलिश पैटर्न देखने को मिला, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये क्योंकि ये रेंज में है, ठीक है, यहाँ जब रेंज में है ना, एक टाइट रेंज में है, मतलब कि यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि टाइट रेंज में है यहाँ से यहाँ तक। तो हमको क्या वेट करना है कि ये 280 का जो इसका एक हाई है ना, इसको ब्रेक कर दिया, 282 चला गया मान लीजिए, जो भी जैसे भी ब्रेक हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर होता है तो ही हमारी एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और कल के दिन में अगर हमको मिल जाता है ये, अगर इसका रेंज कल ही कंप्लीट हो जाए और ये ऊपर की साइड अपना मूवमेंट चालू कर दे, तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं बुलिश साइड में। बियरिश साइड में कोई एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहाँ से अगर आपको हल्का फुल्का भी हो सकता है तो उससे क्या होगा, वो एक फेक ब्रेकडाउन होगा। तो इस तरह से हमको ONGC को ट्रेड करना है। अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, लास्ट स्टॉक में हम जो वो प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि भाई ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, जो कि इसका जो ये डाउन स्विंग था उसका ये 50% है, ठीक है। और ये जो रिट्रेसमेंट कहाँ ओवर हुआ है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है इसका, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 11,080 का, ठीक है, एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और वहीं पे आज जाके क्लोजिंग हुई है। तो अब हमको क्या करना है कि अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले कर लेते हैं, तो थोड़ा अलग दिखेगा। लेकिन हमको एक बड़ा सा यहाँ से तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, ये एक अप ट्रेंड है। तो लेकिन हमको पता है कि ये जो अप ट्रेंड है वो 1 आवर का एक पुल बैक है। और यहाँ पे ये जब रेजिस्टेंस के पास आया ना, मैंने बोला देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है कि नीचे की साइड बना है ना हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये ही रिजेक्शन पैटर्न इसी को बोलते हैं कि भाई ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन
जो भी सेलर्स हैं उन्होंने पर ज़्यादा यहाँ इस मतलब प्राइस रेंज के ऊपर नहीं ले जाना चाहते थे इसको, ठीक है। तो अब हमको क्या वेट करना है कि एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे है जहाँ पे उसको होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हमको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश इसमें पैटर्न देखने को मिलता है, बियरिश ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें ऊपर के साइड कोई मिलता है तो सस्टेन नहीं करेगा, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। तो हम एक अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1 आवर के चार्ट पे क्या देखा कि ये डाउन ट्रेंड में था और एक पुल बैक बना रहा और ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक स्ट्रॉन्गर लेवल के पास क्लोजिंग हुआ है। तो हमको यहाँ से सिर्फ एक बियरिश एंट्री के लिए वेट करना है, और वो कैंडल स्टिक अगर हमें बता रही है कि भाई आई एम बियरिश, तो आप एंट्री कर सकते हैं बियरिश साइड में। तो इस तरह से हम तीनों स्टॉक जो है अलग अलग टाइप से उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने इंडाइसेस को डिस्कस कर लिया, स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।